नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, अब मैं बनाऊंगी खाना। और मैं खड़ी थी यहाँ विंडो पे, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ। यह है हमारे पीछे का व्यू। और यहाँ ना पीछे गली है, ये देखिए। और पीछे एक ग्राउंड सब पड़ा। तो रात को ना यहाँ पे इतने कुत्ते भौंकते हैं, इतने कुत्ते। ये कुत्तों का और सांड का ही है ये जो ग्राउंड पड़ा, खाली है। और इसमें कम से कम 10-12 होंगे। और रात को इतना फजीता रखते हैं करके यहीं पर ही खड़े रहते हैं सारी रात और भौंकते रहते हैं। बस नींद भी खराब करते हैं। हाल तो नींद नहीं आती है, अगर आती है तो मतलब परेशान करते हैं इतना। कई बार तो उठकर ना भगाना पड़ा है। और अब भी देख रहे होंगे, अब तो पता नहीं इधर उधर धूप हो रही ना, कहाँ जा लिए होंगे। और शाम होते ही यहीं इकट्ठे हो रहे हैं सारे, और दिन में सो रहे हैं। और कुत्ते तो कुत्ते, ऊपर तो सांड भी आ जावे। तो बहुत दुखी करे हैं। यहाँ तीनों तरफ गली है ना, इस वजह से ज़्यादा परेशान नहीं हो। तो जी खैर, मैं बस सोच रही थी खाना बनाऊंगी। और खाने में आज मैं बनाऊंगी स्पेशल कढ़ी चावल। क्योंकि कई दिन हो गए काफ़ी, मतलब कुछ अच्छा सा नहीं बनाया। और कढ़ी तो मैंने शायद 1-1.5 महीना हो गया बनाई नहीं। तो आज मेरा भी कई दिन से मन कर रहा था, तबीयत भी ठीक सी नहीं थी। आज थोड़ा ठीक सा लग रहा और मैं सोच रही कढ़ी बना लूँ। तो कढ़ी बनाऊंगी मैं। बेसन भी है, दही भी है मेरे पास, थोड़ी सी लस्सी भी रखी है कल की। इसका पानी उतार के इसमें ये मिक्स कर लूँगी। क्योंकि थोड़ी सी खट्टे से पन का हो ना, वो कढ़ी मुझे टेस्टी लगती है। और कढ़ी मैं उधर के लिए भी बनाऊंगी। क्योंकि कढ़ी हम तो 3 ही तो सदस्य है, 4 मतलब ईसु, गुड्डू, मैं, कन्हैया। फिर इतनी से तो बनती नहीं कढ़ी, ज़्यादा सी बने। मैंने इंदु को बोल दिया, मैं कहा या तो यहीं आ जाइयो, यहीं पे खा लियो, या फिर अगर नहीं टाइम लगेगा तो मैं उधर भेज दूंगी। तो मैंने उसे फ़ोन कर दिया। और अब बस मैं बनाऊंगी, क्योंकि टाइम लगता है कढ़ी बनाने में। और यहाँ मैंने प्याज और लहसुन काट लिया है चाकू से ही। लहसुन भी इसमें काट ली मैंने, नीचे है। तो अब कर लूँगी तैयार। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखो ये जो पेड़ है ना, ये देखो कितना खराब हो गया। ये उस दिन गुड्डू के पापा ने ऊपर धूप में रख दिया था, तो ये सूख गया उस दिन धूप में। और ये पत्ते इसके पीले हो गए। मुझे ऐसा लग रहा कि ना काट दूँ, वरना तो जो देखो कैसे हो गए, बिल्कुल गल सी गए। और इतना सुंदर पौधा था ये, बहुत ही ज़्यादा। और ये तो सूख सी तो गए थे, मैं कहा चल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तो ऐसे हो गए। तो मैं सोच रही ना काट दूँ, वरना तो पौधे की जो ताकत है वो सारी वेस्ट ही जाती रहेगी। और ये दूसरे वाला, इसमें भी देख जल रहे कितने ही पत्ते। ये उस दिन तेज़ धूप हो रही थी बहुत, जब इन्होंने रख दिए मेरे ऊपर। मैं इनको ना भी करती रही, तो सारे पौधों की ऐसा ही हो रहा। कुछ तो मैं केयर करते रहे अपने आप ही, हमारे से तो हम तो पानी दे दें, इतनी ज़्यादा होती नहीं। और मैं सोच ही रही, मैंने उनसे पूछा भी था फ़ोन करके, मैं कहा काट दूँ क्या ये, वे ना कर रहे थे कि अपने आप हो जाएंगे। लेकिन आंटी आई थी, आंटी ने कह दी काट देना है, वरना और भी पत्ते हैं ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इन्हें पहले काट दूँ। यहाँ मैं करने लगी हूँ कढ़ी का घोल तैयार। सबसे पहले जो लस्सी थी उसका मैंने पानी उतार लिया, और फिर थोड़ी सी दही डाल ली इसमें। ज़्यादा नहीं डाली, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी अच्छी नहीं लगती, मतलब कढ़ी। और उसमें थोड़ी पहली लस्सी थी, थोड़ी दही डाल ली, उसको अच्छे से फेंट लिया पानी घेर के। और फिर डाल लिया उसमें बेसन। और ये डब्बे में मैंने जब बेसन रखा था, ये छान के ही रखा था, तो अब मैंने छाना नहीं। और पकौड़ी का भी बस साथ साथ ही घोल तैयार कर लूँगी। एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग बड़े बेसन ले लिया, क्योंकि पकौड़ी मुझे थोड़ी बनानी। बच्चे नहीं है यहाँ पे, अगर बच्चे होते तो फिर मैं ज़्यादा बना लेती, क्योंकि वे खा लेते हैं। और बस कृष्णा के लिए ही रख दूँगी। और पकौड़ी मुझे कढ़ी में बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती, डालती तो हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालती। तो जो बेसन लिया था पकौड़ी के लिए, इसमें नमक मिर्च डाल के उसमें गाढ़ा घोल बना दिया उसका, जैसे पकौड़ी का होता है। और आप पहले बोल रहे थे कि इसमें आलू प्याज वगैरह कुछ डालने करो, तो वो हम नहीं डालते। सिंपल ही पकौड़ी बनाते हैं जो कढ़ी की होती है, उसमें हम बस सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी डालते हैं, बाकी कुछ नहीं डालते। तो देखिए, और वो जो कढ़ी का घोल है वो भी उसमें मैंने हल्दी और मिर्च डाल के घोल के रख दिया।
अब बस कढ़ाई चढ़ा लिया है, तेल चढ़ा लिया सरसों का। और आप बोल भी रहे थे पहले जब मैं रिफाइंड यूज कर रही थी कि आप रिफाइंड यूज मत करो, अब नहीं है मेरे पास, अब मैंने सरसों का तेल ही मंगाया है। और ज़्यादातर जब गांव से आया था तो वो सरसों का तेल ही मैं यूज कर रही थी, लेकिन बीच में जब ख़त्म हो गया फिर मैंने रिफाइंड मंगाया। अब मैंने ऑयली मंगाया है बाज़ार से। मैं कहा चलो जब वो नुकसान देता है तो अब हम उसको नहीं मंगाएंगे। तो इधर पकौड़ी मैंने डाल दी है बनने के लिए, और बस इनको अलटते पलटते हुए अच्छी तरीके से सेक लेंगे कलर ब्राउन होने तक। और कढ़ी सच में ही बहुत अच्छी लगती है, सबको ही अच्छी लगती है ज़्यादातर कढ़ी। कोई कोई बंदा होता है ऐसा जिसे कढ़ी पसंद नहीं है, बाकी सब खा लेते हैं, बच्चे बड़े सब। तो पकौड़ी हमारी बन के तैयार होगी। अब मैं लगा दूंगी इसमें तड़का। तड़के के लिए लहसुन, प्याज, मेथी और धनिया साबुत वाला, और तड़के की मिर्च मैंने ले ली। वो सारी चीज़ें देखिए भून लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैंने इसमें डाल लिए थोड़े से चावल। आप पहले बोल रहे थे कि चावल, मैंने पहले कढ़ी बनाई थी कि चावल क्यों डालते हो। चावल का जो टेस्ट आता है कढ़ी में बहुत अच्छा आता है, और ये हमारे इधर सब डालते हैं, मेरे मायके में भी ससुराल में भी सब। तो वो ही हमें आदत है बनाने की, और अच्छा भी लगता है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो हींग भी डाल दिया मैंने उसमें, फिर जो घोल तैयार किया था वो डाल दिए, और थोड़ा सा उसके हिसाब से डाल दिया पानी, जितनी हमें पतली और गाढ़ी रखनी है, क्योंकि दही सी वो थोड़ी गाढ़ी थी बेसन डाल के। और अब इसे बॉईल होने तक लगातार चला लेंगे। तो मैं चला लेती हूँ। और अभी इंदु को फ़ोन तो कर दिया था, वो आई नहीं थी, क्योंकि खाना मैं जल्दी बनाने लगी थी। कढ़ी में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, और फिर मेरी तबीयत का भी ऐसा ही था। मैं कहा चलो साथ साथ लगी हुई हूँ तो कर ही लेती हूँ, एक बार लेट जाओ तो फिर नहीं उठा जाता। तो बस इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, मतलब खद्दा लगा देंगे इसमें। और फिर मैं जो पकौड़ी है वो तोड़ के डाल दूंगी। 2-4 मैंने रख दिया है कृष्णा के लिए, वो खा लेगा आके। और मैंने नमक नहीं डाला था, नमक हमेशा मैं कढ़ी जब पकनी शुरू हो जाती है तभी डालती हूँ, तो डाल दिया। और इधर मैंने मंगाए हैं चावल। मैं आपको पहले बता रही थी कि चावल ख़त्म हो गए, तो ये चावल मंगाए हैं। इनमें थोड़े ही मंगाए अभी, पहले इनको ट्राई करके देखूंगी कि कैसे हैं, फिर बाद में एक गट्टा पूरा मंगा लूँगी। तो ये भिगो के रख दूंगी थोड़ी देर, क्योंकि चावल जब तक भीगेंगे तभी अच्छे बनेंगे। तो कढ़ी हमारी पकी रही है, अब मैं इसको रख दूंगी साइड, और तब तक मैं रोटी सेक लूँगी। चावल तो अभी मैंने भिगोए, मतलब वो अच्छे से नहीं बनेंगे अगर साथ साथ बनाऊंगी, तो जब तक मैं रोटी सेक लूँगी। और कढ़ी के साथ रोटी ठंडी अच्छी लगती है, इसलिए मैं पहले ही सेक रही, और फिर लेट ही हो जाएंगे। मैं कहा चलो साथ साथ जब लगी रही रसोई में, कढ़ी को भी देखना साथ साथ ही बना लूँगी, क्योंकि वे भी लेट आएंगे इंदु और, इस वजह से। तो यहाँ मैं बस सेकने लगी हूँ रोटी। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी आप गांव में शिफ्ट हो रहे क्या, गांव में रहने जाओगे क्या। तो आज मैं बता देती हूँ आपको ये सच्चाई कि क्या है पूरी सच्चाई। तो देखो, गांव में जाने का तो कोई हमारा अभी प्रोग्राम नहीं ही है, ना ही पहले था, और ना मैंने कभी आपको बोला कि हम गांव में रहने के लिए जा रहे हैं। हाँ, वैसे हम आते जाते रहेंगे, जब भी मतलब कुछ काम होगा तब भी जाएंगे। और अभी तो सिर्फ गुड्डू के पापा गए थे, वो भी सैटरडे में गए थे, संडे में वहाँ पे रुके, और मंडे में सुबह ही में वहाँ से निकल गए थे देहरादून के लिए। और अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। पता नहीं आपको कैसे पता चला कि हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोली। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप गांव में जा रहे, गांव में ही रहोगे क्या। तो मैं आपको मतलब क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि भाई देखो, जो बात है आपके सामने ही है। जब भी हम जाएंगे कभी भी अगर, तो आपको बता के ही जाएंगे। ये तो है नहीं कि गाँव में छुप के जाया जाएगा या फिर कुछ अलग वो करके। तो गाँव में हमारा कोई भी जाने का ना तो प्रोग्राम है, और ना बना अभी तक। तो कोई भी आगे जैसा भी होगा भविष्य में हम आपको बता देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं जो आपकी मतलब पता नहीं कैसा पता चला होगा, तो वो गलत है। अगर आपको लग रहा कि हम गांव में जा रहे हैं रहने के लिए, तो देखो बड़े बच्चे हो रहे हैं, अभी हम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। बच्चों का देखना है कि कैसे करना, क्या करना, रहना। हालांकि हमें गांव में रहने पे भी कुछ वो नहीं है, कैसा भी अपना देखना पड़ेगा पहले कैसे करना हमें। और देखिए बस इंदुआर आ गई थी, खाना हमारा बन के तैयार हो गया। चावल भी मैंने बना दिया था सारे, और सबका लगा दिया। इंदुआर, नीरज भैया और कृष्णा आ गए थे, तो यहाँ बस सबके लिए लगा के कर दूंगी थाली तैयार। कढ़ी, चावल और शक्कर तो खैर चावल के साथ हम खाते ही हैं। बस नीरज भैया नहीं खाएंगे, बाकी कन्हैया भी लेता है, मैं भी लेती हूँ, गुड्डू के पापा भी खाते हैं, और इंदू भी। शक्कर चावल के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ सबके लिए थाली तैयार है, आ जाओ आप भी स्पेशल कढ़ी पकोड़ा खाने के लिए।
यहाँ बस मैं लगाई रही थी, इंदू ने दे दिया है इन सबको। और रोटी भी मैंने साथ साथ बना दी। फिर मैं उसको बोल रही, मैंने कहा तू भी खा ले बस साथ साथ ही। तो वो कहने लगी कि बस दोनों ही बहनें खा लेंगे, तू भी आ जा, क्योंकि बन तो रही थी रोटी। तो हम सब साथ साथ बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, ये भी दोनों भाई और हम दोनों बहनें भी, और कृष्णा भी लगा हुआ है। बच्चे अभी नहीं आए, बच्चे थोड़ा लेट ही आते हैं, मतलब 3 बजे ही आएंगे। जब वे आएंगे उनके लिए लगा देंगे, मतलब उनको दे देंगे खाना। देखिए हमारा खाना हो गया है, और बस अब इंदू बच्चों के लिए भी लगा लेगी उधर ही खाना, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। ईशु गुड्डू इधर आ जाएगी, रूही का और पीहू का लगा लेंगे। अपने आप उन्होंने खा लिया और बस वो लगा रही है, और जो बर्तन वगैरह वो खली करके दे देगी, मैं कर रही हूँ साफ। तो बस अब वो लेके जाएगी खाना घर, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम होने वाला है, तो उससे पहले ही जाना होता है। बच्चे आ जाते हैं ना उधर ही, गुड्डू ईशु भी फिर उधर ही आ जाती है, फिर उधर से कन्हैया ले आता है। खाना हमारा हो गया जी सबका, और टाइम 2:30 बज गए। अब बच्चे भी आने वाले हैं, और ये खाता ही चल रही है। खा लिया इन्होंने अपना, खा जाओ बस, खा लो और खा के जाग तो लेकर चले जाइयो। हमने आज्ञा का पालन करा और क्या। नहीं तो यानू कह रही थी 3 बजे 3 बजे आऊंगी। नहीं मेरा ये था, मैं जागता की साथ ही आ जाएंगे। मैं जागकर थोड़ी 3 बजे तो फिर ठंडी तो हो जा, बच्चे तो चल खावेंगे। कोई था मैं जागकर आवांगे, फिर 2 चक्कर लगेंगे। 2 तो फिर भी लगने थे, 1 में ही आ जाएंगे बच्चे सारे। 1 में नहीं फिर देख भागना ही नहीं पड़ेगा, जागकर आवांगे तो वे तो आ जाएंगे दूसरे चक्कर में आ जाएंगे। तो मैं तो ऐसा नु कह रही थी, मैं कहा आ जाइए पहले ही आ जाइए, या नु कह रही थी जब बच्चे आवेंगे जब ही आ जाऊंगी। तो मैं कहा तो 3 बजे आवांगे, 3 बजे तक तो कड़ी ठंडी हो जाएगी। कुछ आज मैंने जल्दी भी बना दी। आज बनाने में नहीं, मैंने अपनी हालत को देख कर बनाई। मैं कहा मेरा ही भी तो चल रहा काम है, जब बैठी तो फिर जाता। बस मैं आज क्या बैठी, मैं परसों बनाई देती कड़ी तो ना भंजी ऐसी मारी वो मैं तो नहीं तो खुआ दी देर। मैं नहीं बनाई तो चल रहा, तुमने नहीं बनाई मैं बना दूं। तो बच्चा का खाना लेके जा रहे हैं उधर ही, और बस गुड्डू और ईशु भी आ जाएगी थोड़ी देर में, आधा घंटा उनका आने का। और कृष्णा तो यहीं रहेगा, तू भी जाएगा। चोट कहाँ लगी दिखाइए मुझे, इधर आके दिखा दे, ढूंढ रहा कहाँ लग रही दिखा। ओ ये देख, इसका घिसर लग रही हो ना, सारा दिन टूटता फूटता फिरे। ये देखता ही नहीं जब कहाँ चलना, बिल्कुल भी नहीं देखता, बस आगे चलो जा। तो गई मैं भागा ना इनने फोटो खींच रहा, पटड़ी का फोटो खींच रहा है। मुझे फोन दे दो बस, एक फोटो करना मुझे। तो यहीं रह ले बेटा, तू यहीं रह ले मेरे पास, सुहा दिए इसे। बाय। 1 मिनट, क्या भूल गया? ये तो इसे कहाँ ले जा, फोन को इसे यहीं रख, पापा पिटाई करेंगे फिर आके। बाय कृष्णा। बाय बाय। देख करने का नहीं, भी इसका मूड नहीं है।